हेलो एवरीवन, मैं अजय पाल यादव, व्याख्याता इतिहास। आपको अध्ययन अभी करना है। अगर आप कल की तलाश में हैं तो याद रखें कि यह कभी नहीं आएगा। टुमारो नेवर कम, कल कभी नहीं आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अध्ययन की। कल हमने बाबर से और औरंगजेब तक के इतिहास को पढ़ा था। आइए एक बार पुनः उसको दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। बाबर के बारे में हमने पढ़ा था कि बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पानीपत का पहला युद्ध, फिर उसके बाद खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इसके बाद हुमायूं उसका लड़का शासक बन गया था। हुमायूं ने 2 ऐतिहासिक युद्ध लड़े थे, 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। इसके बाद हुमायूं को 15 वर्ष निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। 1556 में पुनः शासक बना, 1555 में पुनः शासक बना और 56 में उनकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं के बाद सूर साम्राज्य स्थापित हुआ शेरशाह सूरी के द्वारा। इन्होंने ग्रीसुमेल का युद्ध लड़ा था और ग्रीसुमेल का युद्ध मारवाड़ के राव मालदेव के साथ लड़ा था। इस युद्ध में के दौरान ही शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। कौन से युद्ध के दौरान कहा था? ग्रीसुमेल का युद्ध। शेरशाह सूरी ने सिक्के चलाए थे। फिर उसके बाद 1556 ईस्वी में अकबर शासक बन गया था। अकबर की 1605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। अकबर का जो मकबरा बना हुआ है वो सिकंदरा में बना हुआ है। और अकबर ने एक फतेहपुर सीकरी नाम से नगर बसाया था, जो अकबर की राजधानी भी रही। और ये अकबर का सिकंदरा में बना हुआ मकबरा है, ये फतेहपुर सीकरी नगर। अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की थी जिसका नाम था दीन ए इलाही। ये अकबर के साम्राज्य को दर्शाया गया है। इसके बाद जहांगीर शासक बना। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश दूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए। फिर शाहजहाँ 1627 से 1658 तक शासक रहा। इन्होंने आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया था। औरंगजेब 1658 से 1705 तक रहा। पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में हुई। आज हम इससे आगे के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आज पढ़ेंगे हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान जो शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमीर देव चौहान कौन था? तो हमीर देव चौहान जैत्र सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? जैत्र सिंह का पुत्र था। और इसका राज्यारोहण हमीर देव चौहान शासक कब बना? 1282 ईस्वी में हमीर देव चौहान शासक बन गए। कहाँ के शासक बने? रणथंबोर के। रणथंबोर के शासक बने हमीर देव चौहान। कब? 1282 ईस्वी में। देखिए, हमीर देव चौहान जैत्र सिंह के तीसरे पुत्र थे। फिर भी जैत्र सिंह के ये प्रिय पुत्र थे और वीर थे। इस कारण जैत्र सिंह ने अपने जीते जी इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और 1282 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1282 ईस्वी में ये रणथंभौर के शासक बन गए थे और 1282 से 1301 ईस्वी तक इनका शासन रहा। हमीर देव ने दिग्विजय की नीति अपनाई। ये दिग्विजय क्या होती है? सभी दिशाओं को जीतने की नीति होती है। तो इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। किसने? हमीर देव चौहान ने। और इन्होंने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े। इन 17 युद्ध में से 16 युद्ध में
17 युद्ध में से 16 युद्ध में हमीर देव चौहान विजयी रहे। एक अंतिम युद्ध था जिसमें इनकी पराजय हुई थी। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर देव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर की ओर रवाना हो गया। जलालुद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल रहा, पिछले पार्टों में हमने देखा था 1290 से 1296 ईस्वी तक। ये कहाँ के शासक थे? दिल्ली के शासक थे। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही की गई थी। तो इन्होंने रणथंभौर की ओर आक्रमण किया। रणथंभौर की ओर आक्रमण किया तो इन्होंने झाइन, एक दुर्ग पड़ता है, और इस झाइन दुर्ग को रणथंभौर की कुंजी भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? रणथंभौर का किला ऊंचाई पे बना हुआ है और किले पर पहुंचने के लिए केवल एक ही मार्ग है। जैसे ये किला बना हुआ है तो इस किले पर पहुंचने के लिए इस मार्ग से जाया जाता है। तो बीच में ये झाइन का किला पड़ता है। अब इस झाइन के किले को रणथंभौर के किले की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यदि इधर से जाएंगे तो पहले झाइन के किले को पार करना होता है। इसलिए रणथंभौर के किले की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? झाइन दुर्ग को कहा जाता है। झाइन की ओर से आगे बढ़ा। काफ़ी दिन तक जलालुद्दीन खिलजी दुर्ग का घेरा डाले रखा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। तो जलालुद्दीन ने यह कहते हुए दुर्ग का घेरा हटा लिया। क्या कहा? कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। देखिए, आपने कहानी सुनी होगी, अंगूर खट्टे हैं, वही बात हुई लोमड़ी वाली, क्योंकि ये चाहकर भी रणथंभौर के किले को नहीं जीत पाया जलालुद्दीन। तो इसने क्या कहा कि मैं ऐसे, कौन से किले के बारे में कह रहा है? रणथंभौर के किले के बारे में, कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये बात इन्होंने कही और ऐसा कहकर रणथंभौर के किले से घेरा हटा लेते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के इन अभियानों का, जब जलालुद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था तो इन अभियानों का आंखों देखा वर्णन अमीर खुसरो ने किया। और अमीर खुसरो ने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था मिफ्ता उल फुतूह। इस ग्रंथ में जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का वर्णन किया गया। सुल्तान घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर जाता है और वापस चला जाता है। ये तस्वीर चित्र दिखाया गया है, किसका है? अमीर खुसरो का। तो इन्होंने कौन से ग्रंथ में कहा? मिफ्ता उल फुतूह में। किसका आंखों देखा अभियान किया था? जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का। नेक्स्ट अब है हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन का चाचा था और 1296 ईस्वी में इस अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब इसके बनने के बाद अलाउद्दीन ने भी हमीर देव पर आक्रमण किए। तो उन आक्रमणों के क्या कारण थे? कुछ कारण रहे होंगे कि इसने अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किए। तो एक एक डिटेल से पढ़ते हैं। पहला, रणथंभौर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। रणथंभौर का दुर्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और अभेद था। अभी तक इसको किसी ने नहीं जीता था और इस अभेद दुर्ग पर अलाउद्दीन अधिकार कर राजपूत नरेशों पर अपनी धाक जमाना चाहता था। पहला कारण कि रणथंभौर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था और अभेद दुर्ग था और पूरे राजस्थान पर अपनी धाक आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इस कारण अलाउद्दीन ने आक्रमण किया रणथंभौर पर। दूसरा कारण, रणथंभौर दिल्ली के निकट था। इंपॉर्टेंट कारण है, रणथंभौर दिल्ली के निकट था।
इस कारण यहाँ के चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को अलाउद्दीन खिलजी किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकता था। रणथंभौर दिल्ली के निकट था। हमीर देव चौहान की शक्ति बढ़ रही थी, क्योंकि जैसा पहले ही बताया कि 17 में से 16 युद्ध उसने जीते थे, तो उस बढ़ती हुई शक्ति को ये खिलजी सहन नहीं कर रहा था। तीसरा कारण, नैनचंद्र सूरी की एक रचना है हमीर महाकाव्य। इसके अनुसार रणथंभौर पर आक्रमण का कारण यहाँ के शासक कौन था? हमीर देव चौहान के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मुहम्मद शाह को शरण देना। अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही सेनापति था जिसका नाम था मीर मुहम्मद शाह। इस मीर मुहम्मद शाह को हमीर देव चौहान ने अपने यहाँ पे शरण दी। हुआ क्या कि गुजरात विजय के बाद, देखिए, खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मुहम्मद शाह, इसको शरण दी किसने? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और शरण किसने दी? इस हमीर देव चौहान ने शरण दी। हमीर देव चौहान ने। हुआ क्या कि गुजरात विजय के बाद जब अलाउद्दीन की सेना वापस लौट रही थी, तो जालोर के पास लूटे हुए माल के बंटवारे के प्रश्न पर 9 मुसलमान, ये 9 मुसलमान कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय भारत में बस चुके थे और इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। ये मंगोल थे, तो इनको 9 मुसलमान कहा गया, ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किस बात पे किया कि लूटे हुए माल में से 1/5 हिस्सा मांग रहे थे। कौन? मीर मुहम्मद शाह। और उलुग खां नुसरत का और मीर मुहम्मद शाह के मध्य ये विद्रोह हो गया। तो यद्यपि विद्रोहियों का बर्बरता के साथ दमन कर दिया गया, किंतु मुहम्मद शाह और उसका भाई कहब्रू भागकर दोनों कहाँ चले गए? रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर देव चौहान के पास चले गए। और इतिहास में हमीर के बारे में कहा जाता है कि शरणागत की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण गंवा दिए थे। शरणागत की रक्षा इनका परम धर्म माना था इन्होंने। तो ये दोनों कहाँ चले गए? हमीर देव चौहान के पास चले गए। अब देखिए आगे क्या होता है। ये इधर दिल्ली है और यहाँ पे रणथंभौर है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो अपन पढ़ रहे थे कि आक्रमण के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। दूसरा, अलाउद्दीन के विद्रोहियों को हमीर ने शरण दे दी थी। तीसरा, हमीर की शक्ति बढ़ रही थी। चौथा एक कारण था कि जलालुद्दीन की पराजय का बदला भी लेना चाहता था। इन सब कारणों के कारण अलाउद्दीन ने कहाँ पे आक्रमण किया? रणथंभौर पर। नेक्स्ट कारण क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक था। महत्वाकांक्षी भी था और साम्राज्यवादी था। तो साम्राज्य के विस्तार के लिए भी रणथंभौर पर आक्रमण किया। और आक्रमण किया तो 1299 ईस्वी में के अंत में अलाउद्दीन खिलजी ने, इसके सेनापति थे उलुग खां, अलप खां और नुसरत खां, इनके नेतृत्व में एक सेना रणथंभौर पर अधिकार करने के लिए भेजी। इस सेना ने रणथंभौर की कुंजी, जैसा कि पहले ही बताया था, ये रणथंभौर का किला है, पहाड़ी के ऊपर बना है। तो इस किले से जाने के लिए एक ही रास्ता है, बीच में एक और किला आ जाता है। और वो किला कौन सा है? ये जैसे रणथंभौर का किला पहाड़ी पे बना हुआ है, इस तरह से रास्ता है। और ये एक बीच में और किला है, और वो किला कौन सा है? झाई का किला। तो इस झाई के किले को क्या कहते हैं? रणथंभौर के किले की कुंजी कहा जाता है, की ऑफ रणथंभौर, चाबी। 1299 के अंत में उलुग खां, अलप खां और नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजी और उस सेना ने झाई पर अधिकार कर लिया। फिर क्या होता है देखिएगा।
हमीर महाकाव्य किसने लिखा था? हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी ने। हमीर महाकाव्य में लिखा है कि इस समय हमीर कौटिल्य यज्ञ समाप्त कर दिया था, लेकिन मुनि व्रत में था, मौन धारण कर रखा था। इस कारण स्वयं ने जाकर हमीर ने भी अपने 2 सेनापतियों को भेजा, जिनका नाम था भीम सिंह और धर्म सिंह। दोनों को लड़ने के लिए भेज देता है। इन दोनों सेनापतियों ने सेना को पीछे की तरफ खदेड़ दिया। किसकी सेना को? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को, तथा उनसे लूट का माल भी छीन लिया। राजपूत सेना ने शत्रु सेना पर भयंकर हमला किया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। भीम सिंह और धर्म सिंह ने अलाउद्दीन की सेना को पराजित कर दिया। फिर शाही सेना ने लूटी गई सामग्री लेकर धर्म सिंह के नेतृत्व में सेना का एक दल रणथंबोर लौट गया, किंतु अब यहाँ पे देखना, किंतु भीम सिंह पीछे रह गया। धर्म सिंह तो रणथंबोर आ गया और भीम सिंह पीछे रह गया। इस अवसर का लाभ उठाकर बिखरी हुई शाही सेना ने अलप खां के नेतृत्व में किसके ऊपर हमला कर दिया? भीम सिंह के ऊपर हमला कर दिया। और इस संघर्ष में भीम सिंह अपने सैकड़ों सैनिकों सहित मारा गया। भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद हमीर ने, देखिए हमीर को पता लगा तो हमीर ने भीम सिंह की मृत्यु का उत्तरदायी ठहराया। किसको? धर्म सिंह को। और धर्म सिंह को हमीर ने अंधा करवा दिया और उसके बाद नया मंत्री बनाया, भोजराज को नया मंत्री बना दिया। तो पहली बार जब हमला किया तो झाई दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और भीम सिंह मारा गया था, धर्म सिंह को अंधा कर दिया था। इसके बाद दूसरी बार अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंबोर पर पुनः आक्रमण के लिए भेज दी। सेना दोबारा भेज दी। दोबारा किसके नेतृत्व में? उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में दोबारा सेना भेज दी अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ पे आक्रमण के लिए? रणथंबोर। अब देखिएगा इसके बाद क्या हुआ? उलुग खां ने रणथंबोर दुर्ग पर घेरा डालकर उसके चारों ओर, रणथंबोर दुर्ग पर घेरा डाल दिया और उसके चारों ओर पासीब गरगच बनाए। ये पासीब क्या होता है? पासीब होता है मिट्टी का एक चबूतरा दुर्ग तक पहुंचने के लिए। गरगच क्या होता है? एक ढका हुआ मार्ग होता है और दुर्ग के आधार तक पहुंचने के लिए ये बनाए। और मरगबों द्वारा दुर्ग रक्षकों पर पत्थरों की बौछार की। जो दुर्ग की रक्षा कर रहे थे उनके ऊपर किसकी बौछार की? पत्थरों की बौछार की। किसने की? उलुग खां और नुसरत खां ने। फिर क्या हुआ? दुर्ग में भी भैरव यंत्र, ठिकुलिया और मरकटी, पत्थर फेंकने के यंत्र थे, नमक पत्थर बरसाने वाले यंत्र लगे थे। और इनके द्वारा फेंका गया एक पत्थर संयोग से किसको लग गया? नुसरत खां को लग गया। और नुसरत खां इसमें घायल हुआ और कुछ दिन बाद ही नुसरत खां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पत्थर लगने से घायल हुआ और घायल होने के बाद किसकी मृत्यु हुई? नुसरत खां की मृत्यु हुई। सेना किसके नेतृत्व में आई थी? उलुग खां और नुसरत खां। नुसरत खां मारा गया। अब क्या हुआ? अब इसकी सूचना मिली, किसको मिली? जलालुद्दीन को इसकी सूचना मिली। तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, अलाउद्दीन को सूचना मिली तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना लेकर रणथंबोर के लिए रवाना हुआ। कौन? अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के लिए रवाना होता है। इसके बाद काफ़ी दिनों तक प्रयास के बाद, काफ़ी दिन आ गया, अलाउद्दीन आने के बाद घेरा डाल देता है,
लेकिन काफ़ी दिन प्रयास के बाद भी वो जीतने में असफल रहा और सेना थक गई, सेना वापस जाने की कहने लगी। तो उसने क्या किया, छल और कूटनीति का सहारा लिया और कूटनीति का सहारा लेकर हमीर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा कि हम संधि करना चाहते हैं। हमीर द्वारा संधि के लिए अपने सेनापति, हमीर का सेनापति था रतिपाल, को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने रतिपाल व उसकी सहायता से हमीर के एक अन्य सेनापति रणमल, ये रणमल और रतिपाल, इन दोनों को रणथंबोर दुर्ग का प्रलोभन देकर हमीर ने, अलाउद्दीन ने अपनी ओर मिला लिया। किस किस को, रतिपाल और रणमल को। क्या प्रलोभन दिया कि हम आपको रणथंबोर का दुर्ग दे देंगे। और ये दोनों देशद्रोही सेनापति रणमल और रतिपाल किसके पास चले गए, किसकी ओर मिल गए, अलाउद्दीन खिलजी की ओर मिल गए। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस तरह का किया, कई दिन तक घेरा डाले रखा। तो क्या हुआ, दुर्ग में खाद्यान्न का अभाव हो गया और खाद्यान्न के अभाव से हमीर को दुर्ग से बाहर निकलना पड़ा। किंतु पहले ही रणमल और रतिपाल, ये रणमल और रतिपाल के विश्वासघात के कारण हमीर को अपने जीवन के 70वें युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा और युद्ध के दौरान हमीर लड़ता हुआ मारा गया और 11 जुलाई 1301 ईस्वी को, ध्यान रखना, 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंबोर पर किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का। 11 जुलाई 1301, चित्तौड़ पर कब हुआ, 1303 में। तो 11 जुलाई 1301 को रणथंबोर पर किसका अधिकार हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का। छल कपट से युद्ध किया, रणमल और रतिपाल को अपनी ओर मिला लिया। इसके बाद हमीर की रानी, जिसका नाम था रंग देवी, उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर किया गया रणथंब, और ये जल जोहर हुआ और यहाँ पे साका हुआ 1301 ईस्वी में। कहाँ हुआ, रणथंबोर के किले में। रणथंबोर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो भी आया था, जलालुद्दीन के साथ भी था और अलाउद्दीन के साथ भी था। जब खाद्यान्न सामग्री समाप्त हो गई थी तो उस संबंध में खुसरो ने लिखा था कि दुर्ग में खाद्यान्न सामग्री का भयंकर संकट पैदा होने पर अमीर खुसरो ने क्या लिखा कि सोने के 2 दानों के बदले में चावल का 1 दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। इतना संकट आ गया था। यही कारण था कि अमीर को दुर्ग के बाहर निकलना पड़ा। इस प्रकार 1301 में रणथंबोर का प्रथम साका हुआ 1301 ईस्वी में, और हमीर अपने वचन, ध्यान रखना, हमीर अपने वचन व शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। बार बार ये मांग की गई थी कि मीर मोहम्मद को वापस लौटा दिया जाए, लेकिन हमीर ने कहा था कि हमारी शरण में आए हुए व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। तो हमीर देव चौहान अपने वचन और शरणागत की रक्षा के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। और हमीर के बारे में कहा जाता है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूजी बार। अर्थात शेर केवल एक बार ही बच्चे को जन्म देता है। सच्चे व्यक्ति, सत्पुरुष व्यक्ति किसी बात को एक बार ही कहते हैं। कदली के फल, कदली अर्थात केले के भी एक बार ही फल लगता है। तिरिया तेल अर्थात स्त्रियों को केवल एक बार ही तेल अर्थात उपटना लगाया जाता है। और हमीर हट, राव हमीर जब हट कर लेता है तो वो हट कर लेता है तो उससे एक बार कहने के बाद उस पर अडिग रहता है, दूसरी बार वो उस पर कोई विचार
नहीं करता है। यही कारण था कि उसने शरणागत की रक्षा की और बार बार कहने पर भी मोहम्मद शाह को वापिस नहीं लौटाया। और यह देखिए चित्र में दिखाया गया है कि हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में और उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में क्या किया गया था, जल जौहर किया गया। जल जौहर और केसरिया दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, साका। तो जौहर स्त्रियों के द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जल में या अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति देना, और योद्धाओं के द्वारा केसरिया वस्त्र धारण कर शत्रुओं के साथ युद्ध करना क्या कहलाता है, साका कहलाता है। हमीर ने अपने पिता, क्या नाम था हमीर के पिता का, जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में, हमीर के पिता जैत्र सिंह ने कितने वर्षों तक शासन किया, 32 वर्षों तक शासन किया। याद में रणथंभौर के दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, और इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा क्या हो गई, समाप्त हो गई। और शरणागत की रक्षा करना और अपने वचन पर अडिग रहना, ऐसा हमीर 1301 ईस्वी में युद्ध करता हुआ, अपने वचन का पालन करता हुआ मारा गया। तो आज हमने हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ा। इम्पोर्टेंट राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से भी और सिलेबस की दृष्टि से भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर आक्रमण का क्या कारण था, हमीर के चरित्र के बारे में या हमीर की विजयों के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और रोज़ाना की अनवरत रूप से वीडियो आपको मिलते रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ कल दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद।